अंग्रेजी में सवाल पूछने के लिए ये 9 शब्द आज के आज रट लीजिए। जी हाँ, ये 9 के 9 शब्द आपको रटने पड़ेंगे ताकि आप अंग्रेजी में सवालों का सिलसिला जारी रख सकें। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है WHAT, वॉट। सबसे पहले तो आपकी सहूलियत के लिए उच्चारण यहाँ पर लिख रखा है, तो उच्चारण से संबंधित, उच्चारण से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती थी अब वो नहीं होने वाली है। WHAT, इसको पढ़ते हैं वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। इसका अर्थ ही होता है क्या, और ये सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर ऐसा कोई भी सवाल है जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कुछ सूचना पता करना चाहते हैं, तो सवाल की अंग्रेजी जब आप करेंगे तो उसमें आप व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सीधे सीधे आसान भाषा में यही इसका अर्थ है। जैसे अगर आपको पूछना है आपका नाम क्या है, तो किसी का भी नाम, उसके बारे में जानकारी होती है, उसका इंफॉर्मेशन होता है, तो आप यहां पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आप क्या कर रहे हैं, अगेन इस सवाल पे भी सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, राइट? तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के लिए, व्हाट का। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अगला शब्द है when, WHEN, when। इसका उच्चारण भी लिख रखा है तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। WHEN, when। इसका इस्तेमाल कब या जब, दोनों रूप में होता है। किसी सवाल में इसका इस्तेमाल कब के तौर पर होता है, किसी स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल जब के तौर पर होता है। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम। जैसे सबसे पहले देखते हैं कब का इस्तेमाल, यानी कि आप ऐसा कोई सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब जो है वो समय के रूप में आएगा, तो आप उस सवाल में when का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह कब गया, आप समय पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो सामने वाला क्या जवाब देगा, अभी गया, 2 घंटे पहले गया, 2 दिन पहले गया, बस 5 मिनट पहले चला गया। तो जवाबों में क्या आ रहा है, आपने समय पूछने के लिए सवाल किया तो जवाब में समय आ रहा है। वह कब गया, when did he leave। वह कब गया, when did he leave। हम कब जाएंगे, ये सवाल अगर आप करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा, बस कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 2 दिन बाद चलेंगे, अगले साल चलेंगे। समय के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, तो अंग्रेजी हो जाएगी when will we go, हम कब जाएंगे, when will we go। अब बात करते हैं when का इस्तेमाल जब के तौर पर जब हो रहा हो। जैसे जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, I can go only after when he comes। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, I can go only after when he comes। Where अगला शब्द है WHERE, इसको where पढ़ते हैं। ये कहाँ के तौर पर इस्तेमाल होता है प्रश्नों में, सवालों में, और ऐसे क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे जो जगह पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। इट आस्क्स अबाउट प्लेसेस, जगह पूछने के बारे में ये इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप जगह का नाम बताएंगे, मैं आपके बगल में रहता हूं, मैं ऊपर वाले माले में रहता हूं, मैं दूसरे शहर में रहता हूं, मैं दूसरे देश में रहता हूं। आप जगह की, आपको यहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, जगह पूछने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अब इसका जवाब क्या आएगा, मार्केट जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, छत पे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। वेयर आर यू गोइंग, तो जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया आपने, तो वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है वाई, WHY, इसको पढ़ते भी हैं वाई, और इसका इस्तेमाल क्यों या क्यों के तौर पर होता है। ये आपको क्यों या क्यों जो है ये पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट रीजन,
कारण पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज का कारण जब आपको जानना हो, रीजन जब आपको जानना हो, जैसे वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, इस सवाल में ही है कि आपको सामने वाले से कारण चाहिए जवाब में, है ना। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, उसको पीट दिया किसी ने इसलिए रो रहा है ना, कारण मिल गया। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, Why do you lie? अगेन कारण पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Whose, 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 इसका इस्तेमाल किसका या किसकी के तौर पर हो रहा है, किसका या किसकी के तौर पर होगा। अब ये किसका और किसकी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ये आप लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वाक्य की विषय वस्तु क्या है, सवाल का जो मैटर है वो क्या है। और इसका इस्तेमाल मालिकाना हक पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि आस्क्स अबाउट पोजीशन, किसका है ना, मालिकाना हक पूछ रहे हैं ना, किसका है, उसके लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। अब जवाब में क्या आएगा, मेरा है, तेरा है, उसका है, इसका है, रोहन का है, प्रीति का है, राइट। यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। अगला शब्द which, 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 इसका इस्तेमाल होता है कौन सा के तौर पर, वाक्य में सवाल में कौन सा के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, asks about choices, पसंद पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका बैग कौन सा है, which is your bag, आपका बैग कौन सा है, Which is your bag। एक चीज और बता दूं, इसका इस्तेमाल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे बैग नॉन लिविंग थिंग है, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर हैं, वहां पर हजारों बैग रखे हुए हैं ना, तो आपसे पूछा जाएगा ना आपका बैग कौन सा है, आप पहचान जाएंगे आपका बैग, क्योंकि आपका चॉइस का बैग है, पसंद का है, आपका बैग है, ठीक है। तो बैग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, विच का इस्तेमाल कर लिया। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। अब ये रैंडम किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आप 4 मोबाइल देख रहे हैं, आपने पूछा अपने फ्रेंड से कौन सा अच्छा है बताओ, कौन सा लेना चाहिए, पूछते हैं ना ऐसे, बताओ कौन सा अच्छा है। ड्रेस देख लिए, 4-5 ड्रेसेस हैं, सोच रहे हैं, फिर अपने फ्रेंड से पूछा कि कौन सा अच्छा है बताओ, तो विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हु, WHO पढ़ते हैं इसको हु, इसका इस्तेमाल कौन या किसने, इन दोनों के तरह से किया जाता है। और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इट आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। कैसे, जरा देखिए, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। तो आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना, कौन है वहां, राइट। अब कोई सामान जवाब तो देगा नहीं कि नहीं मैं फ्लावर पॉट यहाँ पे बैठा हुआ हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो लोग हैं तभी तो आप पूछ रहे हैं कौन है वहां, तो जवाब अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा, तो जवाब आ जाएगा उधर से कि मैं हूं यहां। तो कौन है वहां, हु इज देयर। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तो सामने से कोई व्यक्ति ही जवाब देगा आपको, तो ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आस्क्स अबाउट पीपल। कौन है, तुम कौन हो, हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू। बढ़ते हैं आगे, whom अगला शब्द, WHOM, whom, इसका उच्चारण सही से करिएगा, WHOM, whom इसका उच्चारण होता है। इसका इस्तेमाल किसको या जिसे, किसे, इन तीनों शब्दों की जगह पर होता है। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य अगर आप बोल रहे हैं, सवाल अगर आप ऐसा कोई भी कर रहे हैं जिसमें आपने किसको, किसे, जिसे का आपने इस्तेमाल किया है, तो आप अंग्रेजी में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो आप whom का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग तरीके से। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see, आपने किसे देखा,
whom did you see? यहां पर आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और से, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं किसी के बारे में, तो ये सीधे सीधे उस व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, आप इनडायरेक्टली उसके बारे में किसी और से पूछ रहे हैं, तो ऐसे सवालों में whom का इस्तेमाल करेंगे। बात यहां पर भी लोगों की ही हो रही है, लेकिन किसी मतलब इनडायरेक्टली तरीके से, राइट? आपने किसे देखा, whom did you see? आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet? अगला शब्द है how, HOW, पढ़ते हैं इसको how, इस्तेमाल होता है कैसे या कैसा दोनों के तौर पर। ये तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आस्क्स अबाउट प्रोसेस और मैनर, कोई चीज कैसे हो रही है, ये चीज कैसे हो गई, तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये ऐसे सवाल अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर हाउ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आप जवाब क्या देंगे, बढ़िया हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, बीमार हूं। क्या तरीका क्या है, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, तो आप यहां पर कैसे हैं, है ना, प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे हैं, राइट? तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, अच्छा बीता, बुरा बीता, बढ़िया बीता, घटिया बीता, आप जवाब देंगे मैनर, प्रोसेस की तरीके से बता रहे हैं, ठीक है? आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, तो यहां पर फिर हमने हाउ का इस्तेमाल कर लिया, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखे 9 ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो। और सवाल पूछना तो भाई कितना पसंद है हम सबको पता है। सवाल पूछना एक बहुत अहम हिस्सा है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सवाल पूछने के लिए ये 9 शब्द आपको रटने पड़ेंगे, इनका इस्तेमाल जानना पड़ेगा और इनके यूजेज को आपको अभ्यास, प्रैक्टिस यानी कि करना पड़ेगा, राइट? तो कैसी लगी भाई क्लास, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक किया करें, क्लास को शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर और आपको कर लेना है इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आगे की जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी